हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सत्ता के नेताओं और नौकरशाहों के बीच जो सत्ता संघर्ष है वो तेजी से उजागर हो रहा है। कई घटनाओं ने राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच तनाव को उजागर किया। बांदा जिले में वरिष्ठ भाजपा नेता आनंद शुक्ला ने जिला मजिस्ट्रेट की आलोचना की, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आंतरिक फोन कॉल लेने की आदेश का पालन नहीं किया। एक अन्य विधायक प्रकाश द्विवेदी ने भी अधिकारियों के साथ हताशा व्यक्त की, जिन्होंने कहा कि वे अक्सर निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनदेखी करते हैं। लखनऊ में भाजपा पार्षदों ने नगर आयुक्त गौरव कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने आरोप लगाया है कि वह उनसे मिलते नहीं हैं और फोन कॉल का जवाब नहीं देते हैं, जिससे विकास कार्य रुक गए हैं। कानपुर में जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच संघर्ष एक राजनीतिक विवाद में बदल गया। बता दें आपको कि जिसमें भाजपा विधायकों ने विरोधी पक्ष के लिए देवरिया में जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल और स्थानीय भाजपा विधायकों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें दीपक मिश्रा ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अनुचित दबाव का आरोप लगाया है। संघर्ष के क्या कारण है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल बता दें आपको कि नौकरशाही का अतिक्रमण भाजपा नेताओं को लगता है कि अधिकारियों का बहुत ही ज्यादा नियंत्रण यहां पर अधिकारियों को दिया गया है और तबादले, पोस्टिंग और निविदाएं मंत्रियों के परामर्श के बिना ही संभाली जा रही है। समन्वय की भी यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय बेहद आवश्यक है, अगर बेहतर तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है तो। ऐसे में आपको बता दें कि इसका क्या परिणाम होते हैं, क्या रिजल्ट इसका निकल के सामने आता है। तो विकास परियोजनाओं में देरी हो जाती है, संघर्ष को विराम विकास के लिए नकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कि प्रमुख परियोजनाएं धीमी हो रही है और सरकार की सार्वजनिक छवि भी खराब हो रही है। सार्वजनिक धारणा ये बनी हुई है कि ये जो इस तरह के नाटक चलते हैं सार्वजनिक हताशा को बढ़ावा देते हैं और जनता अब निरंतर संघर्षों से थक भी चुकी है। भाजपा नेतृत्व, जी हाँ, बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी विकास से अवगत हैं, लेकिन मानते हैं कि छोटी समस्याएं जल्द ही हल हो जाएंगी। विपक्ष कुछ इस तरह से है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसे बेहद गंभीर मुद्दा मानते हैं और कहते हैं कि सरकार में हर कोई एक दूसरे के साथ विरोधाभास में है। वहीं कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने एक पत्र में अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वे सरकारी नीतियों की अनदेखी कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, मंत्री स्तरीय निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं और कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं। नंदी योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में अपने ही सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठाने वाले राज्य के 8वें मंत्री थे। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा और नेताओं के साथ ही नौकरशाही के बीच जो सत्ता संघर्ष है वो तेजी के साथ उजागर हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे नेता हैं जो अधिकारियों पर सवाल उठा चुके हैं, अधिकारी नेताओं पर सवाल उठाते हैं। इस बीच जो नुकसान होता है वो आम जनता का होता है। अब सवाल ऐसे में ये है कि आपसी समन्वय नहीं होगा, आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर कैसे विकास कार्य होगा। इसका नतीजा ये रहता है कि विकास कार्य रुक जाते हैं। और आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि समन्वय की कमी है अधिकारियों और नेताओं के बीच। भाजपा नेताओं को लगता है कि अधिकारियों को बहुत ज़्यादा नियंत्रण दिया गया है, तबादले, पोस्टिंग, निविदाएं मंत्रियों के परामर्श के बिना ही संभाली जा रही है। ये भी संघर्ष का एक मुख्य कारण है। तो बीजेपी नेताओं और नौकरशाहों के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है।
और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है अविरल जी आपका। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अविरल जी आपके साथ करते हैं। सर, ये अगर समन्वय की कमी होगी और संघर्ष होता रहेगा नौकरशाहों और सत्ता में बैठे हुए नेताओं के बीच, तो कैसे होंगे विकास कार्य? जी देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश की सरकार का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के नेतृत्व का विषय है, तो निश्चित रूप से हम विकास पे फोकस करने वाले लोग हैं। विकसित भारत के निर्माण कैसे कर रहे हैं विकास पे फोकस? वही बताइए ना सर। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे मामले सामने आ गए जिस पर ये तो तय हो रहा है कि विकास पे फोकस होना या नहीं होना वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे जो संघर्ष बढ़ रहा है इसके क्या कारण है, मुझे ये बता दीजिए। जी देखिए, किस स्तर पे कौन संघर्ष बढ़ाता वो बता रहा है, कौन ये बातचीत फैला रहा है, कौन नहीं फैला रहा है, एक अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक पर्टिकुलर विषय उत्तर प्रदेश को अगर देख लिया जाए, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, 403 विधानसभा क्षेत्र है, 80 लोकसभा क्षेत्र है। आबादी के लिहाज से और एक तरीके से मैं समझता हूँ जनसंख्या के लिहाज से एक बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता बहुत पॉलिटिकली अविरल जी, देखिए आप थोड़ी लेट से हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए आप शायद सुन नहीं पाए। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि बांदा जिले में वरिष्ठ भाजपा के नेता जो आनंद शुक्ला है, उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट पे आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देखिए, उनकी आलोचना भी की और कहा कि योगी आदित्यनाथ के आंतरिक फोन कॉल के भी आदेश की पालन नहीं किया जाता है। प्रकाश द्विवेदी जो आपके विधायक हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ हताशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे अक्सर निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनदेखी करते हैं। लखनऊ में भाजपा पार्षदों ने नगर आयुक्त गौरव कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनसे नहीं मिलते हैं और साथ ही साथ फोन कॉल का जवाब भी नहीं देते हैं। कानपुर में जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच जो संघर्ष एक राजनीतिक विवाद में बदल गया, जिसमें भाजपा विधायकों ने विरोधी पक्ष के लिए देवरिया में जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल और स्थानीय भाजपा विधायकों के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा। एक मामला नहीं है ना सर, 4 तो मैंने आपको गिना दिए, कई ऐसे मामले जो मैं और गिना सकती हूँ। बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से जांच के आधार पर कठोरतम कार्रवाई की जाती है। किसी भी स्तर पर अगर कोई मामला सामने आता है, कोई अधिकारी किसी रूप में अगर क्या कार्रवाई हुई है मुझे बताइए ना। नहीं सुन रहा है, जनप्रतिनिधियों की अगर कोई भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है या जनप्रतिनिधियों का अपमान करने का किसी भी स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, मैं सोचता हूँ विभागीय जांच के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर विषय को, मामले को संज्ञान में लिया जाता है और जांच के आधार पर कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा निश्चित रूप से की जाती है। इसमें मैं सोचता हूँ कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ आपकी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने एक पत्र लिख कर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए कि सरकारी नीतियों की अनदेखी की जा रही है। ये जो आरोप लगाने वाले हैं राज्य के 8वें मंत्री हैं, इससे पहले 7 मंत्रियों पर क्या कार्रवाई होगी मुझे बता दीजिए। जी देखिए, जहाँ तक मामला है, जिस तरीके से आपने 4-5 मामले गिनवाए, कई सारे मामले निश्चित रूप से मेरे भी संज्ञान में है, मैंने भी ये विषय सुने हैं। तो जांच के आधार पे ये कार्रवाई की जाती है, हर स्तर पे होती है। कौन अधिकारी दोषी है, कौन दोषी जांच नहीं तो है, होगी तो होगी सर, जांच तो होगी, लेकिन इस संघर्ष के क्या कारण है मुझे बताइए ना। ये लगातार जो संघर्ष आप लोगों के बीच में बढ़ रहा है, नेता और नौकरशाहों के बीच में, इसके मुख्य कारण क्या है? क्या वाकई जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, कारण ये है कि नौकरशाहों की अतिक्रमण है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें सभी विधायकों का नाम ले लेना, सभी सांसदों का नाम ले लेना, सभी जनप्रतिनिधियों का नाम ले लेना, सभी मंत्रियों का नाम ले लेना, एक प्रकार से इसको अफसरशाही वर्सेस राजनीति करार देना, या बीजेपी वर्सेस नौकरशाह करार देना, या सरकार वर्सेस नौकरशाह करार देना, या योगी मंत्रिमंडल वर्सेस नौकरशाह करार देना, मैं सोचता हूँ ये किसी रूप में उचित नहीं होगा। पर्टिकुलर मामले हैं, पर्टिकुलर मामलों में जांच के आधार पे पर्टिकुलर उचित क्या होगा सर ये बता दीजिए। कार्रवाई की जाती है। हम नहीं कह रहे ना, ये तो जो हालात आप लोगों के हैं वो बयां कर रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। जी ये तो आप लोगों के हालात में तो एक नहीं कई उदाहरण आप लोगों को दे दिए, सामने दे दिए, बता दीजिए कोई गलत हो तो। नहीं, बिल्कुल मैं इसी से सहमत हूँ। उसके साथ साथ मैं तभी कह रहा हूँ, इसको पर्टिकुलरली पूरे उत्तर प्रदेश की बात कहा जा रहा, मैं सोचता हूँ किसी रूप में सही नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग जिस प्रकार की बात करते हैं, इंडिया अलायंस के लोग जिस प्रकार की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जिस प्रकार की बात करते हैं और अफवाह फैलाने का प्रयत्न करते हैं, मेरा निवेदन इनसे रहेगा इस प्रकार की बातें कतई ना करें। और उसके साथ साथ रविंद्र सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं,
तो निश्चित रूप से समाजवादी रविंद्र जी पार्टी तो के दौर में मौजूद क्या हैं होता ही, सबने और देखा रविंद्र था। जी तो आप लोगों के बारे में बताएंगे ही, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। रविंद्र जी यही 12-17 में आ रही हूँ आपने बोला ना, पूरा वक्त दिया आपको। उस टाइम नेताजी मुलायम सिंह अविरल यादव जी। जी हो, इनके अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो, और सत्ता संघर्ष कैसा था, उनका अलग गुट था, अखिलेश जी का अलग गुट था, शिवपाल जी का अलग गुट था, गुट के लोग किस प्रकार की अरे सर बातचीत क्या किया था करते थे, क्या नहीं कैसे था, सत्ता अभी देखिए ना संघर्ष क्या हमने देखा। स्थिति है। इधर उधर की बातें मत करिए ना सर, अभी जिस बात पर हैं हम, जिस टॉपिक पे हैं उसी की बात करिए। रविंद्र जी, नौकरशाही वर्सेस भारतीय जनता पार्टी सत्ता, कैसे देखते हैं इसे आप? मैम इसका बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है, स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। जो कारण आप बार बार पूछ रही हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर 3 लॉबी है। एक गुजरात लॉबी है, एक मुख्यमंत्री जी की लॉबी है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लॉबी। इन लॉबियों की टकराहट पिछले कार्यकाल में दिखाई पड़ी थी, जब भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायकों ने मुख्यमंत्री से बगावत कर दिया था और बेल में चले आए। इस कारण से दिखाई पड़ गई थी, और वो टकराहट अब आप छुपा नहीं सकते। किसी भी लोकतंत्र में इस प्रकार की पहली टकराहट थी जो पूरे विश्व ने देखा। अब आते हैं कि इस टकराहट का परिणाम कैसे निकल के आता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है उत्तर प्रदेश में जंगल राज। सुप्रीम कोर्ट ही फिर कहता है कि बिना अवमानना प्रक्रिया किए उत्तर प्रदेश सरकार हमारे निर्देशों का पालन नहीं करती, वही जंगल राज। अभी इसी गाजियाबाद में एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जमानत पे रिहा कर दिया, उसको नहीं रिहा किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। इसी अप्रैल में प्रयागराज में एक बुलडोजर एक्शन, मना करने के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सरकार से कहा 10-10 लाख रुपए दो जहां चढ़ाए हो। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो आ रहा है अधिकारियों, नेताओं और कर्मचारियों के बीच में, उसका कारण इनकी आपस की जो गुटबाजी है वो। 2 उदाहरण मैं अधिकारियों का बता देता हूँ। एक अधिकारी थे अमित मोहन, स्वास्थ्य के प्रमुख हुआ करते थे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य। उन्होंने ऐसे ऊट पटांग ट्रांसफर किए, जो मर गया उसका भी ट्रांसफर हो गया, एक आदमी का 2 जगह हो गया, पति का अलग हो गया, पत्नी का अलग हो गया। और जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी नहीं संभाल पाए तो उनको अमित शाह जी के दरबार में जाना पड़ा। तब भी वो जो प्रमुख सचिव थे मंचों पर चढ़ के घूमा करते। दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ, कौशल राज शर्मा को लखनऊ से डीएम बना दिया जाता है बनारस का, फिर प्रमोट करके बना दिया जाता है उनको कमिश्नर प्रयागराज का, मुख्यमंत्री के आदेशों के नाते। और मुख्यमंत्री को अपना आदेश 4-6 घंटे में वापस लेना पड़ता है और पुनः डीएम बन जाते हैं बनारस के। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से है, अधिकारी भी नेताओं के साथ साथ अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। और आपने तो बहुत सारे अधिकारियों का नाम ले लिया। अभी तो एक इनके नेता घूमा करते थे फटा कुर्ता पहन के, लोनी के विधायक गुर्जर जी, जो कहते थे 50,000 गाय काटी जा रही है। वहाँ का जो कमिश्नर है गाजियाबाद का, वो पैसा लेता है, अपराधी है, ऐसे आरोप लगाए थे। मंत्री मोती सिंह जी आरोप लगा चुके हैं। गोरखपुर के ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी ऐसा आरोप लगा चुके हैं। तबादला नीति से नाराज होकर ब्रजेश पाठक जी, कोरोना काल में भी कई आरोप लगे थे, उस वक्त भी कई आरोप लगे थे। तो कई बार अविरल जी ऐसे मामले सामने आए हैं। अब ये बताइए मुझे कि अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो कैसे विकास होगा? क्या विकास प्रभावित नहीं होगा? क्या डेवलपमेंट के कार्य प्रभावित नहीं होंगे? आपसी समन्वय कितना जरूरी है? जी नहीं, देखिए आपसी समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। और उसके साथ साथ जहां भी पर्टिकुलर घटनाएं आती हैं, दुखद है, निंदनीय है, शर्मनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस प्रकार की कहीं भी घटना आती है तो गंभीरता पूर्वक उस पर विचार किया जाता है और गंभीरता पूर्वक कार्रवाई भी की जाती है और होनी भी आवश्यक है। फिर वही रटे रटाए जवाब नहीं सर, रटे रटाए जवाब नहीं अविरल जी। कार्य किया जाएगा, जांच की जाएगी, जो भी मामला सामने आएगा उसमें बेहतर जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। ये तो सब रटे रटाए जवाब है ना सर। क्या कार्रवाई हुई मुझे बताइए, इतने मामले सामने आ गए, आज के तो मामले नहीं है ये। नहीं देखिए, जहां तक अगर तुलनात्मक अध्ययन की विस्तृत तौर पे बात कर ली जाए और पर्टिकुलर मामलों की बात कर ली जाए, उसके साथ साथ जिस प्रकार से आपने तमाम सारे उदाहरण दिए उनकी बात की जाए और साथ ही साथ 2012-17 के बीच में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसकी तुलना कर ली जाए, तो तुलनात्मक अध्ययन ये स्पष्ट कहता है तुलना कर ली जाए, नहीं करना है ना सर, तुलना करनी नहीं है। कई जिले मैं तुलना करनी ही नहीं है, मैं गिनवा सकता हूँ। तुलना करनी ही नहीं है। आपको फिर से मौका मिला है तो ये तुलना करने वाली बात ही नहीं है सर। अब तो जनता ये पूछ रही है कि भाई ये संघर्ष क्यों,
और उससे हमें इफेक्ट हो रहा है सीधा, मतलब आम जनता को हो रहा है, आम जनता इससे प्रभावित हो रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? नौकरशाह जिम्मेदार है या नेता जिम्मेदार है जिसको चुनकर सत्ता में बैठाया है? भारतीय जनता पार्टी के नेता है तो एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जनता के लिए डेडिकेटेड है, जनता के हित में कार्य करने को लेकर। तो मतलब अधिकारी डेडिकेटेड नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, अधिकारी भी डेडिकेटेड है। अगर किसी जगह अधिकारी डेडिकेटेड नहीं है, इस प्रकार की घटना घटित होती है जहां अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो उस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाने का एक तरीके से कार्य हमारे विधायकों के द्वारा भी किया जाता है। और उसके बाद जो जांच प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के आधार पे एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है। उन हालातों पर तो हमने बात कर ली जो हालात प्रदेश के हैं, लेकिन अब इसका समस्या का समाधान क्या है? रविंद्र जी, क्या समस्या का समाधान है सर? क्या किया जाए ऐसा? उसमें एक चीज और जोड़ देंगे। पहले तो जो सबसे बड़ी घटना किसी लोकतंत्र में हो सकती है, मुख्यमंत्री जी एक अपने जनता दर्शन में एक आदेश देते हैं कि एक बच्ची का एडमिशन किया जाए गोरखपुर में ही, और उस स्कूल का प्रिंसिपल मना कर देता है क्योंकि संघ संचालित होता है। ये अराजकता की हद है। अब आते हैं, आप विकास की बात कर रही थी, जेवर में बता रहे थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कब बन रहा है, कब उद्घाटन होगा मालूम नहीं, 8 साल तो हो गए। फिल्म सिटी बन रही है, उस पर कहीं पर नींव खोदी गई है कि नहीं हुआ विकास। फिर बताया डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, 5 जिले चुने गए थे, खाली अलीगढ़ का बात करें 24 कंपनियां वहां पर आने वाली थी, 2 कंपनियां आई हुई हैं, बाकी कंपनियां कहती नहीं आएंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सब इसी कारण हो रहा है जो आपने मुद्दे छिड़े हैं, इसी कारण से हो रहा है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री ये लोग लेके आवे जिसका पूरे ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण हो, उस पे दिल्ली की छत्र छाया हो और आरएसएस की छत्र छाया हो। अगर ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आएगा तो पिछले कार्यकाल में भी हुआ, इस कार्यकाल में हुआ और होगा, और यह खाली आप उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, केंद्र सरकार में भी ऐसा ही हो रहा है। जो आरएसएस बैकअप वाले लोग मंत्री हैं वो काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जनता पिस रही है। आप किसी भी बात पे देख लीजिएगा, जो ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, केवल 10 किलो राशन मिलता है, 10 महीने का राशन मिलता है, 1 महीने का डीएसओ मतलब जिला ले लेता है, 1 महीने का राशन ले लेता है बांटने वाला। इसकी भी जांच कराई जाती है। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों जनप्रतिनिधियों द्वारा उस पर भी एक्शन नहीं होते हैं। जवाब दीजिए अविरल जी, जनता पार्टी के जवाब दीजिए। इस प्रकार से पूरी के पूरी ऐसे ही होगा क्या इस समस्या का समाधान जिस बात का जिक्र अभी रविंद्र जी कर रहे हैं? यही समस्या का समाधान है कर रहे थे, लेकिन रविंद्र जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी ना, अपना भी रिपोर्ट कार्ड, अपना ब्यौरा देना चाहिए था, नहीं दिया। अतीक अहमद, गायत्री प्रजापति, मुख्तार अंसारी, तमाम सारे अपराधी, गुंडे माफिया, उत्तर प्रदेश में दंगे, मुजफ्फरनगर दंगा, तमाम सारे दंगे, और उसके साथ साथ निहत्थे राम भक्तों पे गोलियां बरसाना, अपना रिपोर्ट कार्ड देने के साथ साथ इन्हें हमारी आलोचना करनी चाहिए थी। ये अच्छी स्वस्थ परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना चाहते हैं करें, ये स्वतंत्र है, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे दे, क्योंकि जब ये टीवी डिबेट में बैठ रहे हैं तो जनता यहाँ भी कंपैरेटिव स्टडी कर रही है, और जब ये वोट डालने के लिए लोग जाते हैं तब भी कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर जनता वोट डालती है, और इसीलिए जनता ने बेदखल सत्ता से करने का स्पष्ट तरीके से काम किया। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, तालमेल की कमी का आरोप लगा रहे हैं, स्पष्ट रूप से तालमेल है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच तालमेल है, डबल इंजन की सरकार है। अगर उस डबल इंजन की सरकार में कोई अधिकारी फिट नहीं बैठ रहा है, किसी अधिकारी के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है जिससे जनता को नुकसान पहुंच रहा है, वहां के संबंधित जनप्रतिनिधि का यह अधिकार बनता है वो उस विषय को लेकर आवाज उठाए। वहां विधायक है, सांसद है, जो भी व्यक्ति है वो आवाज उठाते हैं, एक प्रक्रिया के तहत चिट्ठी लिखते हैं, उसके पश्चात जो विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई एक प्रोसेस के तहत होती है। या ऐसे नहीं होता कि भाई अतीक अहमद जो कह दे, अतीक अहमद का राज चलता, मुख्तार अंसारी का एक वर्चस्व था, अपना दबदबा पूरे क्षेत्र में था, सबने देखा जो चाहता था वो हुक्म था, एक फरमान था। यहाँ आज के समय में ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ ये उत्तर प्रदेश, ये देश संविधान के आधार पर चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर चलेगा, और निश्चित रूप से संविधान के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर तो चलना चाहिए और चल ही रहा है। लेकिन सवाल इस बात को है ना कि जब अधिकारी नेताओं की नहीं सुन रहे, नेता अधिकारी की नहीं सुन रहे, तो बीच का रास्ता क्या है? नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, अतीक अहमद की तो बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 4-5 जगहों की, 10 जगहों की घटना के आधार पे अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात समाजवादी पार्टी के लोग 10 जगहों की घटना अगर सामने आ रही है तो कम है क्या? ये कम है? बिल्कुल निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए, और हम विचार करते हैं, उसके पश्चात कार्रवाई करते हैं। लेकिन जिस प्रकार के आरोप
लगा रहा है आरोप? कौन लगा रहे हैं? और उसके साथ साथ आपके नेता आपके नौकरशाहों पर आरोप लगा रहे हैं। नौकरशाह जो है वो आपके नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ, रविंद्र जी नहीं लगा रहे कोई आरोप। नहीं, देखिए मैंने आपको कहा भी नहीं, मैं तो रविंद्र जी को कह रहा हूँ, रविंद्र जी की पार्टी को मैं कह रहा था। रविंद्र जी क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए रविंद्र जी कह रहे हैं, रविंद्र सिंह जी के द्वारा कहा जा रहा है, अभी तो पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है, व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप अब तालमेल देखिए रविंद्र जी 12-17 में आपकी सरकार थी और तालमेल की आपने बात की, बड़ी गजब की बात है। 12-17 में आपकी सरकार होने के दौरान कितने गुट थे? जितने गुट आप गिनेंगे उतने कम। हर मंत्री का गुट था, आजम खान साहब का अपना गुट था, जितने मंत्री थे सबके अपने अपने गुट थे। एसटी हसन वर्सेस रुचि वीरा, अभी भी देखा हो तो सबने। तो ये गुटबाजी आज भी इंडी गठबंधन में होती है। इमरान मसूद वर्सेस आसू मलिक, सहारनपुर की बात आप कर लीजिए। तो ये गुटबाजी इंडी गठबंधन की परंपरा है। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। एक हमारा उद्देश्य है करप्शन मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, रोजगार युक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, नंबर 1 उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण हमने किया, अपराध और अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश। इस समस्या का समाधान क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। कर रहे काम किया जाए। इस समस्या का समाधान क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। इस समस्या का जो आपसी समन्वय नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है। बिल्कुल देखिए, इस प्रकार की समस्या अगर सामने आ रही है, अच्छी बात है, वो उजागर हो रही है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी और समाधान तत्काल मिलेगा। समाधान बताइए, समाधान बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए जो भी भ्रष्ट अधिकारी होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई करते हुए उसे जेल तक पहुंचाने का कार्य संबंधित आरोपों के आधार पर किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। जितने गंभीर आरोप है, सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज पंजीकृत होगा। ये निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होगी, इसमें कोई मैं समझता हूं दो राय नहीं। चलिए, कब होगी, कैसे होगी, किसके खिलाफ होगी, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।